सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑफ। तो यार आज से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं स्टैक्स के ऊपर। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि स्टैक क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, स्टैक को हम लोग इनबिल्ट लाइब्रेरी का यूज करके कैसे बना सकते हैं। देन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एरेज का यूज करके हम लोग स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। एंड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिलीट मिडिल एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एंड एक काफी अच्छा कंसेप्ट यूज हो रहा होता है इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, जीएफजी का क्वेश्चन है, डिलीट मिडिल एलिमेंट ऑफ अ स्टैक। तो हमारे पास एक स्टैक गिवन है, पुश पॉप एम्प्टी ऑपरेशंस के साथ डिलीट द मिडिल एलिमेंट ऑफ स्टैक विदाउट यूजिंग एनी डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज किए बिना हम लोग को क्या करना है, मिडिल एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है, मिडिल कैसे निकालना है यार, तो सील ऑफ साइज ऑफ स्टैक प्लस 1/2 वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो इसका अपन ध्यान रख लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो स्टैक कैसी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसी स्टैक है। नहीं, ऐसी स्टैक है हमारे पास। तो क्या करना है, हम लोगों को मिडिल एलिमेंट निकालना है। तो मिडिल एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 में मिडिल एलिमेंट जो है वो थर्ड वाला एलिमेंट होगा। तो थर्ड वाले एलिमेंट को हम लोग को रिमूव कर देना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, फंक्शन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक स्टैक गिवन है एंड स्टैक की साइज गिवन है। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट्स से ऐसे एलिमेंट्स है 0 1 2 3 एंड 4, 5 एलिमेंट्स है। लेट्स से अभी हम लोग पहले ऑड वाला साइज देख रहे हैं ना, जब हमारी लेंथ जो है स्टैक की वो ऑड है। ठीक है, इस केस में देखो डिलीट कौन सा एलिमेंट करना है, इसकी साइज जो है वो 5 है। एंड डिलीट जो करना है वो हम लोगों को 2 वाला एलिमेंट करना है, क्योंकि जो 2 वाला एलिमेंट है वो मिडिल एलिमेंट है। ठीक है, तो 5/2 कर देंगे। तो 5/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 कर देंगे तो आ जाएगा 2, क्योंकि हम लोग 2.5 तो लेंगे नहीं गाइस, क्योंकि हम लोग हमेशा सील वैल्यू लेते हैं। तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना है। तो देखो गाइस, सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेट्स से कि कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे ब्रूट फोर्स वे आप लोग क्या सोच सकते हो, सबसे ब्रूट फोर्स वे ये सोच सकते हो कि हम लोग क्या करें, हम लोग इस स्टैक में से क्या करें, हम लोग पॉप कर करके एलिमेंट्स को निकालें। क्यों निकालें, क्योंकि देखो हम लोगों ने, मैंने क्या बताया था गाइस आप लोगों को पिछले वीडियोस में, कि हम लोगों के पास स्टैक में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है ना। अगर हम लोगों को 2 वाला एलिमेंट चाहिए तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग को पॉप कर करके एलिमेंट्स को निकालने होंगे, एंड देन हम लोग 2 तक पहुंच पाएंगे। तो ये हम लोग को करना होगा, क्योंकि कोई इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करती है स्टैक। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया। तो यार यहाँ पे ब्रूट फोर्स मैं क्या सोच सकता हूँ, ब्रूट फोर्स ये सोच सकता हूँ कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक और स्टैक बना लें। हम लोग क्या करें, हम लोग एक स्टैक बना लें एंड हम लोग एक ले लें काउंटर, एक हम लोग ले लें काउंटर जो कि इनिशियली 0 से असाइंड होगा। एंड हम लोग क्या करें, जैसे साइज बाई 2, अगर साइज बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 5/2 विच इज 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, जब तक हमारी काउंटर की वैल्यू 2 नहीं हो जाती है तब तक हम लोग क्या करें, अपने पहले स्टैक में से पॉप करें एंड हम लोग अपने दूसरे स्टैक में क्या करते जाएं, पुश करते जाएं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि अभी काउंट की वैल्यू 0 थी एंड हमारे पास एलिमेंट जो था वो 4 था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ से पॉप किया एंड स्टैक में क्या कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है, तो पहला जो 4 वाला एलिमेंट था वो यहाँ से हट जाएगा एंड वो आ जाएगा हमारे दूसरे स्टैक में, इसको अपन बोल देते हैं स्टैक 2 एंड इसको हम लोग बोल देते हैं स्टैक 1। ठीक है, अब हमारे पास टॉप में है 3 एंड यहाँ पे हो चुकी है काउंट की वैल्यू 1, काउंट की वैल्यू हो चुकी है 1, क्योंकि एक एक एलिमेंट हम लोग पॉप कर रहे हैं एंड हम लोग काउंटर को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो चुकी है काउंट की वैल्यू 1, तो क्या काउंटर की वैल्यू 2 हुई है, नहीं हुई है। तो अभी क्या करना है, इस स्टैक में से पॉप करना है एंड हम लोग क्या कर देंगे, अपने सेकंड वाले स्टैक में इसको पुश कर देंगे। तो हम लोग अपने सेकंड स्टैक में इसको पुश कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो 2 हो चुकी होगी, क्योंकि हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स को पॉप कर दिया है। ठीक है, तो इस वाले लाइन के बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे काउंटर की वैल्यू, क्या हमारे काउंटर की वैल्यू साइज बाई 2 हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो काउंटर की वैल्यू है वो साइज बाई 2 हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ से इसको पॉप कर देंगे, हम लोग 2 वाले एलिमेंट को यहाँ से पॉप कर देंगे, इसको हम लोग कहीं भी सेव नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली इसको पॉप कर देंगे। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने पॉप कर दिया तो हमारा जो स्टैक है वो कैसा दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा 0 एंड 1, है ना, वो ऐसा दिख रहा होगा। तो सेकंड स्टेप अब हमारे पास क्या बचता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इस स्टैक में से पॉप करना स्टार्ट करें, अपने स्टैक 2 में से, स्टैक 2 में से पॉप करना स्टार्ट करें एंड इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको स्टैक 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुश कर दें। तो देखो अब हम लोग 3 को यहाँ से पॉप करेंगे एंड इसमें कर देंगे पुश। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग 4 को यहाँ पे पॉप करेंगे एंड अपने स्टैक 1 में कर देंगे पुश। तो हमारे पास स्टैक क्या बची, 0 1 3 4 एंड हमारे पास जो इनिशियल स्टैक थी वो कैसी थी, वो थी 0 1 2 3 एंड 4।
तो हमारे पास जो इनिशियल स्टैक थी वो थी 0 1 2 3 4, तो 2 हम लोगों को डिलीट करना था, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली 2 को जो है वो डिलीट कर दिया। तो ये था गाइज इस एल्गोरिथम का फ्लो। तो अगर इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँगा, इस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी गाइज, वो बिग ऑफ n बाई 2 हो जाएगी। क्यों बिग ऑफ n बाई 2? क्योंकि हम लोग सबसे पहले आधा तक ट्रैवर्स करेंगे, मिडवे तक ही ट्रैवर्स करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मिडवे तक ही जाना है, मिडिल एलिमेंट को डिलीट करना है। तो बिग ऑफ n बाई 2 हम लोगों को लग जाएगा मिडिल एलिमेंट को डिलीट करने में। फिर हम लोगों को बिग ऑफ n बाई 2 लग जाएगा इस सेकंड वाले स्टैक से, इस सेकंड वाले स्टैक से निकाल के इस स्टैक में पुश करने में। तो ये हम लोगों को लग जाएगा। तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n बाई 2 प्लस बिग ऑफ n बाई 2। ठीक है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n बाई 2 होगी, क्योंकि हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज कर रहे हैं, एक हम लोग स्टैक बना रहे हैं जिसमें कि टोटल n बाई 2 एलिमेंट जो है वो उसमें स्टोर हो रहा है। n बाई 2 से एक कम ही हो रहा है, लेकिन उसको मान सकते हैं अपन n बाई 2। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n बाई 2 एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n बाई 2 प्लस बिग ऑफ n बाई 2। सो ये इसका फर्स्ट मेथड था गाइस, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें हम लोग स्पेस का यूज़ कर रहे हैं गाइस, है ना, इसमें हम लोग स्पेस का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरव्यू में हो सकता है आप लोगों से इंटरव्यू बोल दे कि आप लोग को क्या करना है, बिना स्पेस के यूज़ किए इसको बनाना है। ठीक है। तो अब हम लोग इसका देखते हैं कि बिना स्पेस यूज़ किए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं गाइस। तो ये इसका ब्रूट फोर्स वे था, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को, एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। एंड इसी तरह काफ़ी सिमिलर सा होगा गाइस इसका इवन वाला केस भी, क्योंकि देखो 0 1 2 3 होगा, है ना, 0 1 2 3 होगा इवन में। तो यहाँ से पॉप करेंगे, यहाँ से पॉप करेंगे, इसकी साइज जो है वो 4 है, 4 बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो काउंट यहाँ पे 0 होगा, काउंट यहाँ पे 0, काउंट यहाँ पे 1, काउंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो इवन के केस में हम लोगों के पास क्या बोला गया है, जैसे कि 1 2 3 4 है। तो इवन के केस में देखो ये वाले एलिमेंट को हम लोग को डिलीट करना है, जो इन दोनों मिडल है ना, दो मिडल है 2 एंड 3, तो इन दोनों मिडल में से जो फर्स्ट मिडल होगा उसको डिलीट करना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग इस वाले 1 को भी डिलीट कर देंगे। तो सेम सा चेक होगा गाइस, काफ़ी सिमिलर सा चेक है कि यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर काउंट जो है वो डबल इक्वल हो चुका है n बाई 2 के, तब इस एलिमेंट को हम लोग डिलीट कर देंगे, एंड सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा गाइस। तो ये वाला केस भी हो गया। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग बिना स्पेस यूज़ किए कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक स्टैक ले लेते हैं सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने लिया था, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स है, एंड इसमें कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा गाइस, इसमें जो है वो 3 वाला एलिमेंट डिलीट हो रहा होगा। ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसमें हम लोग रिकर्शन का यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग रिकर्शन का यूज़ करेंगे, एंड हम लोग इसमें रिकर्शन के स्टेट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखो हमारे पास एक काउंट वेरिएबल तो होगा ही, क्योंकि उसी से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट को हम लोग को डिलीट करना है। काउंट इनिशियली होगा 0। ठीक है। साइज बाई 2 हम लोग निकाल लेते हैं, तो 5 बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को चेक करना है कि जब तक काउंट जो है वो डबल इक्वल टू 2 ना हो जाए तब तक हम लोग को काम करते रहना है। ठीक है। तो देखो ये हमारी पहले रिकर्शन की स्टेट है, ये हमारे पास फंक्शन में प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, एक स्टैक प्रेजेंट होगी एंड उसकी साइज प्रेजेंट होगी। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा जो काउंट है वो 0 है, एंड रिकर्शन में जनरली हम लोग क्या करते हैं गाइस, रिकर्शन में हम लोग जो हमारे पास इनपुट होता है उसको स्मॉलर बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग फेथ रखते हैं कि हमें आंसर मिल जाएगा। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इनपुट की साइज को रिड्यूस करेंगे। तो देखो अभी जो है वो काउंट था 0, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो काउंट है भाई, क्या जो काउंट है वो डबल इक्वल हो चुका है साइज बाई 2 के। अगर ऐसा है तब तो कर दो पॉप, तब तो कर दो पॉप, एंड यहाँ से कर दो रिटर्न, है ना। ये हम लोग फंक्शन की कोडिंग लिख रहे हैं, जो हम लोग फंक्शन एक बनाएंगे रिकर्सिव फंक्शन। तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या साइज बाई 2 के इक्वल है, अगर साइज बाई 2 के इक्वल है तो पॉप करो, रिटर्न करो सिंपली। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दिया जाए, कर दिया जाए काउंटर को इंक्रीमेंट, कर दिया जाए काउंटर को इंक्रीमेंट, तो काउंट जो है 1 हो जाएगा, एंड कर दिया जाए इसको स्मॉलर, जो हमारे पास इनपुट है उसको कर दिया जाए स्मॉलर। तो इस इनपुट को हम लोग स्मॉलर कैसे करेंगे, तो हम लोग इसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉप कर देंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं गाइस, एंड इसको क्या करते हैं फिर से बना लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बचे। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो गाइस, एंड थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो। तो देखो ये हमारे पास है, लेट्स से 1 2 3 4 5। मैं आप लोगों को डायग्राम के साथ दिखाना चाहता हूँ गाइस, तो इससे क्या होगा ना, आपको जो कंसेप्ट है आपको अगर दिख जाएगा ना कि क्या हो रहा है, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब अपन देखते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तो देखो काउंट 0 था, हम लोगों ने चेक किया ऐसा नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 5 को स्टोर करके रख लिया, कि 5 को पिक करके रख लिया, 5 को रख लो, एंड क्या करो, एंड इस पे कॉल लगा दो जो भी रिमेनिंग बची है। तो रिमेनिंग क्या बची है, 1 2 3 4, रिमेनिंग जो भी बचा था उस पर हम लोगों ने कॉल लगा दिया।
तो इस पॉइंट इन टाइम पे जो हमारा काउंटर है वो क्या हो गया होगा, वो हो गया होगा 1, क्योंकि हम लोग हर रिकर्सिव कॉल में क्या कर रहे हैं, काउंटर को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने चेक किया था कि क्या साइज बाई 2 के इक्वल है, तो नहीं था। हमने स्मॉलर किया इनपुट को एंड उस नंबर को सेव करके रख लिया क्योंकि बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हमने क्या किया, काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया एंड अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अभी हमने चेक किया कि क्या काउंट जो है वो साइज बाई 2 के इक्वल हो चुका है, तो काउंट जो है वो अभी साइज बाई 2 के इक्वल नहीं है। तो क्या करना है, क्या करना है, स्मॉलर करना है इनपुट को। तो स्मॉलर कर देंगे कैसे, 1 2 3 एंड यहाँ पे जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करना होगा, तो काउंट हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को रख लेंगे स्टोर करके, 4 को रख लेंगे स्टोर करके। अभी कैसे स्टोर करेंगे मैं दिखाऊंगा। जनरली हम लोग स्टेट का यूज करेंगे गाइस, इसको हम लोग को ज़्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ एरे वैरे नहीं लेना होगा, इसको हम लोग सिंपली स्टोर कर लेंगे ना। तो देखो हमने क्या किया, 4 को रख लिया स्टोर करके एंड स्मॉलर इनपुट पे कॉल लगा दिया एंड इंक्रीमेंट कर दिया काउंटर को, तो काउंट हो गया 2। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या काउंट की वैल्यू साइज बाई 2 के इक्वल हो चुकी है। तो हमें पता चल रहा है कि काउंट की जो वैल्यू है वो साइज बाई 2 के इक्वल हो चुकी है। तो क्या कर दो, यहाँ से कर दो पॉप। तो हम लोगों ने कर दिया 3 को पॉप एंड यहाँ से कर दिया हम लोगों ने रिटर्न। तो हम लोग आ गए इस वाले फंक्शन स्टेट में, इस वाले क्या बोलूँ मैं, रिकर्सिव कॉल स्टेट में। तो इस वाले हम लोग रिकर्सिव कॉल में आ गए एंड हमने क्या किया था, 4 को स्टोर करके रखा था। तो जब हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे ना गाइस, इसको मैं बोलता हूँ पोस्ट ऑर्डर। जब हम लोग नीचे आ गए होंगे फंक्शन कॉल के, अगर हम लोग नीचे आ गए होंगे तो वहाँ पे चल रहा होता है पोस्ट ऑर्डर। तो फंक्शन कॉल के नीचे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस नंबर को फिर से पुश कर देंगे। तो हमारी जो स्टैक थी उसमें था 1 एंड 2, तो अब हमारी जो स्टैक है वो कैसी बन जाएगी, वो बन जाएगी 1 2 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे तो जो हमारे पास नंबर सेव था वो था 5। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर में 1 2 एंड 4 तो हमारे पास है ही, हम लोग इस 5 को कर देंगे इंसर्ट। तो इस तरह से कुछ हमारा जो है गाइस, हमारा मिडिल एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको मैं आप लोगों को समझता हूँ कि मैं अगर आप लोगों को कोड करके समझाऊँ ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो, हमारे पास एक फंक्शन थी डिलीट मिड एंड इसमें हमारे पास स्टैक गिवन है एंड साइज गिवन है। तो साइज ऑफ स्टैक को ले लेते हैं n। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से हम लोग एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, लेट्स से सॉल्व एंड यहाँ पे हम लोग स्टैक पास कर देते हैं, यहाँ से हम लोग काउंट पास कर देते हैं। तो काउंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक, तो int काउंट इक्वल्स टू 0 है ना, काउंट इक्वल्स टू 0 ले लिया हम लोगों ने, यहाँ से काउंटर पास कर दिया एंड यहाँ से हम लोगों ने साइज पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को बना लेते हैं गाइस, तो पब्लिक वॉइड एंड सॉल्व एंड यहाँ पे हम लोग के पास स्टैक गिवन होगा, तो स्टैक ऑफ इंटीजर एंड s एंड यहाँ पे हमारे पास काउंट होगा तो काउंट एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, n होगा। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले बेस केस गाइस, बेस केस क्या है कि अगर हमारा जो काउंट है, अगर हमारा जो काउंट है वो अगर डबल इक्वल हो चुका है किसके, n/2 के, दैट मीन्स साइज बाई 2 के, तब क्या कर दिया जाए, यहाँ से कर दिया जाए पॉप कर दिया जाए एंड यहाँ से कर दिया जाए रिटर्न। ये सिंपल सा बेस केस था। ठीक है, अगर ऐसा बात नहीं है, अगर ऐसा बात नहीं है तो क्या करना है, रिकर्सिव कॉल लगाना है। रिकर्सिव कॉल लगाने से पहले क्या करना है, रिकर्सिव कॉल लगाने से पहले हम लोग को उस नंबर को, जो भी टॉप पे एलिमेंट है उसको हम लोग को स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो स्टोर करके रखना है तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे int num, लेट्स से num इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप। तो इससे क्या हो गया गाइस, इससे वो नंबर जो है वो पॉप हो जाएगा एंड वो नंबर जो है रिटर्न भी हो जाएगा। जनरली जावा में हमारे पास जो पॉप फंक्शन है वो क्या करता है, वो टॉप एलिमेंट को रिमूव भी कर देता है एंड टॉप वाले एलिमेंट को रिटर्न भी कर देता है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वो नंबर जो है वो वहाँ से हट भी जाएगा एंड वो रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर को रख लिया। अब क्या काम बचता है, अब काम हमारे ये बचता है कि सॉल्व में कॉल लगा दो रिकर्सिव कॉल, काउंटर को प्लस प्लस कर दो, तो काउंट जो है वो +1 हो जाएगा एंड साइज जो है वो एज इट इज रहेगी। तो हमने क्या कर दिया, हमने काउंट को जो है काउंट इक्वल्स टू 1 कर दिया, काउंट जो है 1 हो चुका है एंड हमारी जो स्टैक है वो कितनी बची है, 1 2 3 4, क्योंकि इस वाले नंबर को हम लोगों ने स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, तो अब जब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं ना, इस फंक्शन कॉल से जब हम लोग रिटर्न होंगे, फंक्शन कॉल के बाद क्या करो, फंक्शन कॉल के बाद जो स्टैक है ना, स्टैक में पुश कर दो नम, स्टैक में पुश कर दो नम। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग स्टैक में उस नंबर को पुश भी करते जाएंगे, जैसे यहाँ से रिटर्न हो रहा था तो 5 को हम लोग पुश कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा गाइस, हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम लोग सक्सेसफुली क्या कर पाएंगे, अपने स्टैक में से मिडिल एलिमेंट को डिलीट कर पाएंगे। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है। तो ये कंपाइल हो रहा है गाइस सक्सेसफुली। इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं एंड फिर बात कर लेंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो ये सबमिट हो जाएगा गाइस, तो ये सबमिट हो रहा है, ये सबमिट हो रहा है। तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखो गाइस, रिकर्सिव फंक्शन हम लोगों ने कितनी बार कॉल किया, हम लोगों ने एक बार कॉल किया रिकर्सिव फंक्शन एंड 2 बार कॉल किया। तो 2 बार रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n/2 है
एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो रिकर्शन स्टैक वाली स्पेस है वो यूज़ हो रही है एंड वो n/2 है, लेकिन अगर हम लोग रिकर्शन स्टैक वाली स्पेस को रिमूव कर दें, उसको अगर कंसीडर ना करें, तो कांस्टेंट स्पेस में हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आई होप ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था एंड देखा आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने रिकर्शन के स्टेट को यूज़ किया। हालांकि गाइस मैंने आप लोगों को अभी तक रिकर्शन पढ़ाया नहीं है, तो आने वाली वीडियोस में हम लोग रिकर्शन भी देख रहे होंगे, काफ़ी डिटेल्स में मैं बताऊंगा रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग देख रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ था नहीं क्वेश्चन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कर देना चैनल को सब्सक्राइब गाइस, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।